हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम डिस्कस करेंगे द लॉस्ट टॉपिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज द डिक्लाइन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है लगभग 1000 साल के बाद, आफ्टर यू कैन से दैट 1000 years of flourishing trade, commerce, economic activities, peace, religious life at a very high stage, you can say that urban life at a very high stage। तो उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वी विटनेस द यू कैन से दैट एविडेंसेस ऑफ डिक्लाइन। तो डिक्लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग स्कॉलर्स ने जो है वो अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो पहली साइट्स थी जो डिस्कवर की गई। तो ऑफ कोर्स हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही अर्ली एविडेंसेस मिले किसके, डिक्लाइन के। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में क्या हुआ कि जब मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया तो मोहनजोदाड़ो से अलग अलग लेवल पे हमें क्या मिले, एक सडन डिक्लाइन के एविडेंसेस मिले। और जो मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिला कि मोहनजोदाड़ो से हमें बड़े सारे स्केल्टन मिले। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्कॉलर्स एक नतीजे पे पहुंचे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हुआ है, किसी फॉरेन इन्वेजन की वजह से हुआ है, किसी फॉरेन अटैक की वजह से हुआ है। एट द सेम टाइम जब वैदिक कल्चर हम पढ़ते हैं तो वैदिक कल्चर जो है, आर्यन का कल्चर जब हम पढ़ते हैं तो आर्यंस अपने आप को लेके अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं। और आर्यन मेंशन करते हैं वेदों में हड़प्पा के बारे में। दे आल्सो मेंशन अबाउट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आर्यन जो है वेदों में एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस। तो इसीलिए अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी। लेकिन कुछ देर के बाद जब ये एक थ्योरी दी गई, जब उसको काउंटर अटैक किया गया, फिर दूसरी थ्योरी दी गई, एंड सो ऑन करते 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 बहुत सारी थ्योरीज दी गई। और एक के बाद दूसरे के बाद थ्योरीज आती गई और उसको काउंटर किया जाने लगा। आज की डेट में जो है वो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन नहीं हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन अर्बन फेज में हुआ है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिक्लाइन हुआ है। एज इट इज सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, एज इट इज लोगों को मारा नहीं गया, मैसेकर नहीं हुआ उसका। सो दैट अलग अलग थ्योरीज अब हम डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे पहली थ्योरी दी गई वो दी गई आर्यन इन्वेजन की। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी दी गई। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी ये बोला गया कि समवेयर अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का गायब होना और आर्यन का अपीयर होना, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है और आर्यन जो है कहीं ना कहीं लोकल नॉन आर्यन पीपल के बारे में मेंशन करते हैं। और आर्यन अपने आप को बड़ा ही एक जुझारू किस्म का, बड़े ही एक फाइटर और लड़ने वाली कम्युनिटी जो है वेदों में उसको बताया गया है। सो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी जो है वो दी आपकी मॉर्टिमर व्हीलर ने। मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्यन इन्वेजन की थ्योरी दी। मॉर्टिमर व्हीलर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू आर्यन इन्वेजन। ऑल्दो इस थ्योरी को बाद में नेगेट किया गया। इसको एज हम केस स्टडी एक थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस बेसिस पे जो है आर्यन थ्योरी को फॉरवर्ड किया गया और उसको क्रिटिसाइज किस बेसिस पर किया गया, क्रिटिकल अप्रेजल किस हिसाब से दिया गया। तो फर्स्ट थ्योरी वाज आर्यन इन्वेजन। देन उसके बाद दूसरी थ्योरी दी गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि भाई क्लाइमेट चेंज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए। कई स्कॉलर्स ने तो ये तो बोला कि भाई देयर वाज आउटब्रेक ऑफ मलेरिया, कई लोगों ने बोला कि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। तो इस तरीके से बड़ी सारी थ्योरी देती गई। सो क्लाइमेटिक चेंज की दी गई। देन द अर्थक्वेक की थ्योरी दी गई। वी ऑल नोट कि जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है आपका, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया जो है, इट इज अ सिस्मिक प्रोन जोन एरिया है। यहाँ पे अर्थक्वेक जो है एक्टिविटीज दैट वाज क्वाइट कॉमन। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबर्ट रेक्स। रॉबर्ट रेक्स ने बोला कि अर्थक्वेक जो है उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। बट दिस थ्योरी वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड। उसका रीजन ये है कि अर्थक्वेक का एक एपिसेंटर है, अर्थक्वेक का एक जोन है, अर्थक्वेक का जो है एक पर्टिकुलर एरिया में आता है। तो इंटायर सिविलाइजेशन वन टाइम किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, एक जगह डिक्लाइन हो सकता है, ए साइड का डिक्लाइन हो सकता है। बट एट एट टाइम आप बोलो कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, राखीगढ़ी का एट अ सेम टाइम एक ही रीजन की वजह से डिक्लाइन हुआ, दैट वाज क्वाइट अनसाइंटिफिक। ओके, देन फ्लड
सिंस मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हैं दे आर लोकेटेड ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, तो सम स्कॉलर सेज लाइक एस.आर. राव वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो है वो फ्लड की वजह से हुआ है, क्योंकि इंडस जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसकी वजह से फ्लड्स कॉमन थे। और इवन के जो आपके पुराणों में भी ग्रेट फ्लड का मेंशन किया गया है, तो उसमें ये बोला गया है कि भाई फ्लड की वजह से इसका डिक्लाइन हुआ, एंड अगेन भाई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी इस थ्योरी में। देन अनस्टेबल रिवर, H.T. लैम्ब्रिक कहता है कि रिवर इंडस जो है दैट वाज बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू H.T. लैम्ब्रिक रिवर्स ने क्या किया, इंडस रिवर ने खास करके अपना कोर्स चेंज कर दिया, तो जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। सो चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस, that theory was given by H.T. लैम्ब्रिक, was responsible for its decline. Of course, this theory was also declared null and void. Then ecological imbalance की थ्योरी दी फेयर सर्विस ने ये बोला कि भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जो है वो मल्टीफोल्ड टाइम इंक्रीज हो गया, खाने पीने का जो सिस्टम एज इट इज नहीं चला, वो अपने आप को उस लेवल पे जो है एडवांसमेंट की स्टेज पे नहीं लेके गए, तो जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो गया। तो नीड्स हैं, उसकी जरूरतें हैं, और जो सप्लाई है वो चेन डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ टाइम ये जो इकोलॉजिकल इंबैलेंस की जो थ्योरी है फेयर सर्विस की, इट वाज कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट। इस थ्योरी को जो है बड़ा प्रोमिनेंट जो है वो बोला गया इकोलॉजिकल इंबैलेंस की थ्योरी को। ओके, देन डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड, Indus Valley civilization had a wonderful trade with the Mesopotamian civilization and other contemporary civilization. Some scholars were of the opinion that Indus Valley civilization का जो decline है वो उसके trade के decline की वजह से हुआ, and this theory was given by a very contemporary, very prominent historian, that is Srin Ratnagar. Srin Ratnagar ने बोला कि trade की वजह से उसका decline हुआ। Then that is natural calamities, natural reasons. This theory was put forward by K.A.R. Kennedy. तो के.आर. कैनेडी ने ही जो है मलेरिया का भी रेफरेंस दिया था कि भाई आउटब्रेक ऑफ मलेरिया हो गया, महामारी फैल गई, पैंडेमिक हो गया, तो जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। व्हाट आई मीन टू से, देयर इज नो वन थ्योरी, देयर इज नो वन परमानेंट, यू कैन से दैट इज कंक्लूजन which had been made to define the decline of Indus Valley civilization. एक थ्योरी को हम क्या करेंगे, एक थ्योरी को हम इसको एक केस स्टडी करके डिस्कस करेंगे, that is the theory of sudden decline. ये जो theory of sudden decline जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। Okay, so this theory, that is theory of sudden decline or theory of foreign invasion or theory of RN invasion, ये थ्योरी जो है ये मॉर्टिमर व्हीलर ने प्रेजेंट की। ओके, दिस थ्योरी जो है इट वाज प्रेजेंटेड बाय मॉर्टिमर व्हीलर। तो इसने सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट क्या दिए, इसने बोला कि ऋग्वेद में रेफरेंस है कि भाई हड़प्पा का रेफरेंस है, और ये बोला गया ऋग्वेद में मेंशन किया जाता है और मेंशन किया गया कि जब जैसे ही आर्यंस आए तो उन्होंने क्या किया कि लोकल पॉपुलेशन को ओवरकम किया, लोकल पॉपुलेशन को जो है लोकल सिटीज को डिस्ट्रॉय किया और उनको इंस्लेव किया, और लोकल पॉपुलेशन का जो है और उनका काइंड ऑफ उनके कल्चर जो है उसको रिप्लेस किया गया। एक इसने सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। दूसरा जो है आर्कियोलॉजी ने क्या किया, 37 स्केल्टन जो है ये मोहनजोदाड़ो से फाउंड किए गए, 37 स्केल्टन, और उसमें से 13 स्केल्टन ऐसे थे जो सिर्फ एक ही रूम से मिले हैं। 37 टोटल स्केल्टन फ्रॉम मोहनजोदाड़ो एंड द 13 स्केल्टन इवन इन अ सिंगल रूम। तो ये भी एक आर्गुमेंट था कि भाई सडन अटैक हुआ विद अ शार्प वेपन, और इनमें क्या था, वुंड मार्क्स थे, बड़े बड़े कट मार्क्स जो है इन स्केल्टन्स पे थे। देन अगेन ऑल इट शोज द सिटी फेस सडन अटैक, ऑल इट शोज द सिटी फेस सडन अटैक, सिटी पे सडन अटैक हुआ। मोर ओवर इंडस वैली सिविलाइजेशन वेदों में इंद्र को माना जाता है एज अ पुरंदर मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द पुर मीन्स फोर्ट और डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटीज, तो उस तरीके से भी जोड़ा गया। तो एट द एंड ऑफ द डे ये बोला गया कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो है वो आर्यन की वजह से हुआ है, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हुआ है, फॉरेन इन्वेजन की वजह से डिक्लाइन हुआ। लेकिन जब इसको स्टडी किया गया, जब इसको काउंटर चैलेंज किया गया, तो देयर आर नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग्स ये थी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो 37 स्केल्टन जो है, जब इसको देखा गया, पता लगाया गया कि ये स्केल्टन एक टाइम के नहीं है, अलग अलग स्ट्रेटोग्राफिक लेवल पे जो है ये मिले हुए हैं।
देन अगेन फॉर्सेनिक स्टडी से पता चला कि ये जो जख्म थे, जो कट मार्क्स थे, ये जो कट मार्क्स थे आफ्टर सम टाइम इट वाज हील हो गए। और जो रीजन ऑफ द डेथ जो था दैट वाज नॉट द कट मार्क्स, रीजन ऑफ द डेथ अलग रहा होगा। एंड मोर ओवर वैदिक आर्यन जो है इनका अराइवल जो है वो 1500 में होता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो है दैट वाज समवेयर अराउंड 1750 बीसी के अराउंड होता है। तो ये जो 200-250 साल का जो गैप जो है वो ये थ्योरी उसको एड्रेस नहीं कर पाई। सो व्हाट आई मीन टू से, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो है, ऑल्दो इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस, डिफरेंट स्कॉलर्स, बड़ी सारी थ्योरीज, बड़े बड़े थीसिस जो है वो दिए गए, लेकिन कोई भी थीसिस जो है वो कंप्लीट नहीं है। हर एक थीसिस अपने आप में इनकम्प्लीट है। हाँ, हर एक थीसिस एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके, एक पर्टिकुलर रीजन पे जाके, एक पर्टिकुलर एरिया में जो साइट को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन एंटायर सिविलाइजेशन मांडा से दियामाबाद, आलमगीर से सुतकंदौर, देन योर मोहनजोदाड़ो, चानोदाड़ो, लमचादाड़ो, आलमगीरपुर, अम्बरी, कोट दी जीप, देसालपुर, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, भगवानपुर, बनावली, इन सबको एट अ टाइम इट इज नॉट इजी, और ये उसको डिक्लाइन जो है इन सब का डिक्लाइन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट इज अनदर रीजन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स बिलीव दैट देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी थी, एंड स्टिल द पोस्ट इंडस का कल्चर जो है हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर, जो हमने डिस्कस किया था बिटवीन 3000 टू 500 बीसी। चालकोलिथिक कल्चर क्या है? रूरल सेटलमेंट्स है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? अर्बन सेटलमेंट्स थी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।